हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हाईलाइट इंटर साइंस क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्षेत्रमिति मेंसुरेशन स्टार्ट करेंगे। यह चैप्टर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि क्षेत्रमिति किन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। क्षेत्रमिति जो है वह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला शब्द है क्षेत्र और दूसरा शब्द है मिति, मतलब मापना। तो क्षेत्र को मापने की जो प्रक्रिया है वह क्षेत्रमिति के अंतर्गत अध्ययन किया जाएगा। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्षेत्रफल क्या होता है। एरिया, जिसे एरिया बोला जाता है, वह क्या होता है। किसी आकृति का उसके सभी भुजाओं से घिरे हुए तल को उस आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं। दुनिया का कोई भी आकृति हो, उसके सभी भुजाओं से घिरे हुए तल को उस आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे कि यह एक आकृति है, इसके सभी भुजाओं से घिरे हुए तल को इसका कहा जाएगा क्षेत्रफल, एरिया। उसी प्रकार यह भी एक आकृति है, चतुर्भुज है, जिसके सभी भुजाओं से घिरे हुए तल को इसका एरिया कहा जाएगा। तो और इसका देखते हैं इकाई क्या होता है। एरिया का जो इकाई होता है वह होता है वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग किलोमीटर। कहने का मतलब मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर और किलोमीटर स्क्वायर में एरिया को प्रायः हम लोग डिनोट करते हैं। दूसरा टॉपिक है परिमाप, पेरीमीटर। किसी आकृति का उसके सभी भुजाओं की लंबाइयों का योग उस आकृति का परिमाप कहलाता है। कोई भी आकृति हो, सभी भुजाओं की लंबाइयों का योग उस आकृति का परिमाप कहलाता है। जैसे कि यह एक आकृति है, इसके सभी भुजाओं की लंबाइयाँ, जैसे कि इसका एक भुजा की लंबाई है ए, दूसरे भुजा की लंबाई है बी, तीसरे भुजा की लंबाई है सी। तो इसका जो परिमाप होगा, पेरीमीटर जो होगा, तीनों भुजाओं की लंबाई हो जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। जैसे कि यह एक आकृति है, इसका परिमाप हो जाएगा, अगर इसके पहली भुजाओं की लंबाई अगर ए है, दूसरे भुजा की लंबाई अगर बी है, तीसरे भुजा की लंबाई ए है, चौथी भुजा की लंबाई अगर बी है, तो पेरीमीटर इसका हो जाएगा ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी। 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस बी। मतलब दुनिया का कोई भी आकृति हो, उसके सभी भुजाओं की लंबाइयों का योगफल उस आकृति का कहलाता है परिमाप। और जब हम लोग इसको भुजाओं की लंबाइयों को ऐड करेंगे तो वह या तो मीटर में आएगा, या सेंटीमीटर में आएगा, या किलोमीटर में आएगा। इसका कहने का मतलब हुआ परिमाप की जो इकाई होगी वह मीटर होगी, सेंटीमीटर होगी या किलोमीटर होगी। परिमाप का मतलब घेरा भी होता है। घेरा की जो लंबाई है ना, वही उसका परिमाप है। कोई भी आकृति हो, उसकी जो घेरा की जो लंबाई है वही उसका परिमाप कहलाएगा। जैसे इसका जो घेरा है वह यह है, तो घेरा की जो लंबाई है वह उसका परिमाप होगा। जैसे कि यह एक आकृति है, यह एक आकृति है, इसकी जो घेरा की जो लंबाई होगी वह इसका परिमाप कहलाएगा। अब हम इसमें अध्ययन करेंगे त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज का मतलब होता है ट्रायंगल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं त्रिभुज। कोई भी क्षेत्र जो तीन भुजाओं से मिलकर बना हुआ है उसे बोलते हैं हम लोग त्रिभुज। त्रिभुज को हम लोग इस संकेत के द्वारा डिनोट करेंगे। कहीं भी अगर यह संकेत लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ त्रिभुज का यह संकेत है, इसको डिनोट करेंगे हम लोग त्रिभुज को इस संकेत के द्वारा। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है। किसी भी त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है, तीन शीर्ष होते हैं और तीन कोण होते हैं। किसी भी त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है, तीन शीर्ष होते हैं और तीन कोण होते हैं। जैसे कि यह त्रिभुज का फिगर है ए बी सी। इसकी भुजाओं की लंबाइयां है ए बी और सी। तो त्रिभुज यह जो है, इसमें तीन भुजाएं हैं, ए यह वाली भुजा, बी सी, ए सी और ए बी, तीन भुजाएं हैं। तीन शीर्ष है ए बी और सी, यह शीर्ष है। तीन कोण है, यहाँ पर एंगल ए होता है, यहाँ पर एंगल बी होता है, यहाँ पर होता है एंगल सी। त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योगफल होता है वह 180 डिग्री का होता है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री किसी भी त्रिभुज के लिए। किसी भी त्रिभुज के लिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी का वैल्यू जो होता है, इसका जो समेशन होता है वह 180 डिग्री का होता है। अब हम लोग त्रिभुज के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। त्रिभुज का प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। त्रिभुज को दो आधार पर क्लासिफाई किया गया है। पहला आधार है त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार को क्लासिफाई किया गया है, और कोण के आधार पर त्रिभुज को क्लासिफाई किया गया है। भुजाओं की लंबाइयों के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है समबाहु त्रिभुज,
दूसरा होता है विषम बाहु त्रिभुज और तीसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज। पहला जो समबाहु त्रिभुज होता है वह ऐसा होगा, समबाहु त्रिभुज जैसे कि ए बी सी जो त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ उसमें बराबर होंगी। और दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, इसमें दो भुजाओं की लंबाइयाँ बराबर होगी, जैसे कि यह दोनों भुजा की लंबाई बराबर है और तीसरी भुजा की लंबाई बराबर इसके बराबर नहीं है। और तीसरा होता है विषम बाहु त्रिभुज, जैसे कि यह त्रिभुज जो है इसमें थोड़ा इसको बड़ा करना होगा। इस त्रिभुज में तीनों भुजाओं की जो लंबाइयाँ है वह डिफरेंट है, अलग अलग है, तो इसको बोलेंगे हम लोग विषम बाहु त्रिभुज। तो पहला हो गया समबाहु त्रिभुज, दूसरा हो गया समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा हो गया विषम बाहु त्रिभुज। अब दूसरा प्रकार जो है वह कोण के आधार पर है, कोण के आधार पर त्रिभुज का प्रकार होता है। पहला इसमें जो होता है वह होता है न्यून कोण त्रिभुज, इस समबाहु त्रिभुज है ना वह न्यून कोण त्रिभुज का ही एक प्रकार हो जाएगा, न्यून कोण त्रिभुज। और दूसरा इसमें होता है समकोण त्रिभुज, इसमें एक कोण होना चाहिए 90 डिग्री, केवल एक कोण होना चाहिए 90 डिग्री का, वो हो जाएगा समकोण त्रिभुज। और एक कोण अगर अधिक कोण हो तो उसको बोलेंगे हम लोग अधिक कोण त्रिभुज, जैसा कि इसका फिगर ऐसे होगा। इसमें यह जो कोण है वह 90 डिग्री से ज़्यादा का दिख रहा है, तो ऐसे त्रिभुज को बोलते हैं हम लोग अधिक कोण त्रिभुज। मतलब जिस त्रिभुज के प्रत्येक कोण न्यून कोण हो उसे बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज, और जिस त्रिभुज का कोई एक कोण समकोण हो उसे बोलते हैं समकोण त्रिभुज, और जिस त्रिभुज के कोई एक कोण अधिक कोण हो उसे बोलेंगे हम लोग अधिक कोण त्रिभुज। अब हम लोग समबाहु त्रिभुज को डिटेल्स में अध्ययन करेंगे। समबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं जो होगी ना वह समान लंबाई की होंगी, तीनों भुजाएं समान लंबाई की होगी और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। जैसे कि समझते हैं इसको, यह एक समबाहु त्रिभुज है, यह समबाहु त्रिभुज है, इसके जो तीनों भुजाएं होंगी वह समान लंबाई की होगी। मान लेते हैं भुजाओं की लंबाइयाँ ए है, यह भी ए होगा और यह भी ए होगा। किसी भी त्रिभुज के लिए नियम है कि किसी भी त्रिभुज में अगर भुजाओं की लंबाइयाँ अगर बराबर हो तो उसके सामने का कोण भी बराबर होता है। अगर भुजाओं की लंबाइयाँ अगर बराबर हो तो उसके सामने का कोण बराबर होता है। इस नियम के आधार पर अगर तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ समबाहु त्रिभुज में बराबर है तो इसके सामने के कोण जो होंगे ना वह बराबर होंगे। इसको मान लेते हैं थीटा, इसको भी मान लेते हैं थीटा और इसको भी मान लेते हैं थीटा। और त्रिभुज के लिए नियम होता है कि एंगल का जो समेसन होगा, मतलब कोण का जो योगफल होता है वह 180 डिग्री का होता है। तो इस नियम को यहाँ लगाएंगे तो थीटा प्लस एंगल ए कितना है थीटा है, और कोण भी कितना है थीटा है, प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 3 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू आ जाएगा 60 डिग्री। कहने का मतलब हुआ समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर लिखा गया है प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। यह कैसे आया है? तो किसी भी त्रिभुज में अगर भुजाओं की लंबाइयाँ बराबर हो तो उसके सामने का कोण भी बराबर होता है। इस नियम से यह निकलता है कि थीटा का मान 60 डिग्री आ गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है। इसे देखने के लिए फिगर को फिर अच्छी तरह ड्रॉ करते हैं। यह समबाहु त्रिभुज है और ए शीर्ष से इस आधार BC पर डाले गए लंब जो है ना वह AB है। हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल को इस संकेत के द्वारा डिनोट करेंगे। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। इस फॉर्मूला को इस समबाहु त्रिभुज के लिए लगाते हैं। मान लेते हैं समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजाओं की लंबाइयाँ a है। अब क्या करते हैं, एक नियम होता है समद्विबाहु त्रिभुज जो पढ़ेंगे उसमें एक नियम होता है कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष से आधार पर डाला गया लंब आधार को समद्विभाजित करता है 2 बराबर भागों में। तो इस नियम को यहाँ अप्लाई करेंगे कि शीर्ष A से आधार BC पर जो लंब डाला जाएगा उस लंब से यह आधार BC 2 बराबर भागों में बट जाएगा। देखने में नहीं लग रहा है लेकिन बराबर होता है, तो यह हो जाएगा a/2 और यह भी हो जाएगा a/2। अब क्या करेंगे हम लोग, इस समकोण त्रिभुज ABD में पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। समकोण त्रिभुज ABD में, तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज ABD में पाइथागोरस प्रमेय का जब उपयोग करेंगे तो उसमें हो जाएगा AD का वैल्यू निकालना हमको है, तो AD हो जाएगा इक्वल टू √AB² माइनस BD²। पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा
ए डी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी का वैल्यू कितना है, ए है ए स्क्वायर माइनस बी डी कितना है, a/2 है, तो a/2 का होल स्क्वायर कितना आएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 4, तो यह आ जाएगा अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 4 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कीजिएगा अच्छी तरह से, तो √3/4 गुने ए आ जाएगा, ए स्क्वायर √3/4 गुने ए स्क्वायर आ जाएगा, तो एक नहीं √3/2 गुने ए आ जाएगा। ठीक है, तो यह जो है समबाहु त्रिभुज की क्या है, एडी ऊंचाई है, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का जो फॉर्मूला हो गया वह हो गया, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला हो गया √3/2 गुने भुजा। अब इसके बाद देखते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, तो इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल का जनरल फॉर्मूला होता है यही 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो 1/2 गुने इसमें जो आधार है वह BC है गुने ऊंचाई, तो इसमें लिखेंगे 1/2 गुने BC कितना है, A है, पूरा टोटल A है, इंटू ऊंचाई कितनी है, तो यहाँ निकाले हैं समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3/2 गुने A, तो आ जाएगा कितना √3/4 गुने ए स्क्वायर। तो जो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ना, वह जनरल तरीका से इसको देख लीजिएगा, इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। ए जो है कितना है, भुजा है, भुजा की लंबाई है, भुजा स्क्वायर हो जाएगा। यह जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकल गया यहाँ पर √3/2 गुने ए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, और समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है, परिमाप कितना होता है, तो भुजाओं की लंबाइयों को योगफल कर देंगे तो a प्लस a आ जाएगा, कितना आएगा 3 × a, कहने का मतलब 3 गुने भुजा, समबाहु त्रिभुज की जो परिमाप होगा वह 3 गुने भुजा की लंबाई, 3 गुने भुजा हो जाएगा इसका परिमाप, और इसका क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, और इसकी जो ऊंचाई होगी यह ऊंचाई है, यह पूरा क्षेत्रफल हो गया, और इस तीनों भुजाओं की लंबाई का योगफल करेंगे तो वह परिमाप हो जाएगा, तो सब निकल गया यहाँ पर। अब दूसरा त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल इसको इंग्लिश में बोलते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज से क्लियर है कि दो भुजाओं की लंबाइयाँ जो होगी वो बराबर होगी, दो भुजा समान लंबाई की होगी इसमें, और दो कोण भी बराबर होंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज में अगर भुजाओं की लंबाइयाँ बराबर हो तो उसके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो अगर इस समद्विबाहु त्रिभुज है, तो दो भुजाओं की लंबाइयाँ बराबर है तो उसके सामने का कोण भी बराबर हो जाएगा। अब देखिए यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है ABC, इसमें दो भुजा जो बराबर लंबाई की है वह A है, और जो असमान लंबाई की है वह B है। अब क्या करते हैं हम लोग, इसमें A से BC पर लंब डालते हैं AD, A से BC पर लंब डालेंगे AD। अब इसमें हम लोग निकालेंगे कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसका परिमाप कितना होगा, और इसमें ऊंचाई कितनी होगी। A से BC पर डालेंगे लंब की लंबाई जो AD है वह कितनी होगी, तो देखते हैं। सबसे पहले एक नियम होता है कि समद्विबाहु त्रिभुज का जो शीर्षलंब होता है वह आधार को समद्विभाजित करता है। समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब जो AD है वह आधार BC को समद्विभाजित करेगा, तो यह हो जाएगा समान लंबाई का ABD = DC होगा, तो कितना हो जाएगा B/2, और यह भी हो जाएगा B/2, क्योंकि टोटल लंबाई है B, तो यह हो जाएगा B/2 और यह हो जाएगा B/2। अब क्या करेंगे, इसमें ABD जो है ना त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, तो वहाँ से हम लोग AD निकालेंगे। समकोण त्रिभुज ABD में पाइथागोरस प्रमेय का जब यूज करिएगा तो AD निकालेंगे उसमें हम लोग, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा √AB² माइनस BD² इज इक्वल टू √AB कितना है, A है, तो A² माइनस BD की लंबाई कितनी है B/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा √A² माइनस B²/4 इज इक्वल टू √4A² माइनस B²/4। 4 को वर्गमूल चिन्ह से अंदर बाहर निकाल दीजिए, 4A² माइनस B²/4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 आ जाएगा, इसको रूट के अंदर रहने देंगे इतना को। तो यह जो है ना, यह √4A² माइनस B²/2 यह समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला हो गया।
AD क्या थी, समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। इसको याद कर सकते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का यही फॉर्मूला होता है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे कितना होता है। समद्विबाहु त्रिभुज का देखते हैं कि क्षेत्रफल कितना होगा। समद्विबाहु किसी भी जनरल त्रिभुज के लिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। यह जो फॉर्मूला होता है वह जनरल होता है, किसी भी त्रिभुज के लिए वैलिड है। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 1/2 इंटू आधार यहाँ पर कितना है, BC है, इसकी लंबाई है B इंटू ऊंचाई अभी निकाले हैं, ऊंचाई की लंबाई इतनी √4a² माइनस B² बटे 2। सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा B/4 इंटू √4a² माइनस B²। B/4 इंटू √4a² माइनस B², यह हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसके बाद देखेंगे कि इसका परिमाप कितना आएगा। परिमाप हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के परिमाप जो होता है वह उसके तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योगफल होता है। तो इस आधार पर बोलेंगे तो तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योगफल करेंगे, AB + BC + CA इज इक्वल टू आ जाएगा A + B + A इज इक्वल टू 2A + B। यह हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, इसको याद करिएगा। और यह हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसको भी याद करना है, B/4 इंटू √4a² माइनस B²। यह समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, यह समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप है, और यह जो है वह समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला है। तो कहीं पर भी आप समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का निकालना हो तो इस फॉर्मूला को अप्लाई कीजिएगा, क्षेत्रफल निकालना हो तो इस फॉर्मूला को अप्लाई कीजिएगा, और परिमाप निकालना हो तो इस फॉर्मूला का अप्लाई कीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे तीसरा त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्केलेन ट्रायंगल। विषमबाहु त्रिभुज इस वर्ड से ही मतलब है, विषमबाहु मतलब तीनों भुजाएं जो होगी वह असमान लंबाई की होगी। तो तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ अगर असमान होगी तो तीनों कोण भी असमान होगा, क्योंकि बराबर भुजा होगा तभी उसके बराबर का उसके सामने का कोण बराबर होगा। तो तीनों भुजा असमान लंबाई की तो तीनों कोण भी हो जाएगा असमान। तो यहाँ पर देख सकते हैं यह एक विषमबाहु त्रिभुज है ABC। इसमें पहली भुजा की लंबाई है A, दूसरी भुजा की लंबाई है B और तीसरी भुजा की लंबाई है C। जैसे कि बताया गया है तीनों भुजाएं असमान लंबाई की, तो तीनों भुजा हो गया ABC असमान लंबाई की। और यहाँ पर A से शीर्ष A से BC पर डाले के लंब की जो लंबाई है वह AD है। अब हमको बताना है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा विषमबाहु त्रिभुज का, और उसके बाद विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना होगा। तो विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का कोई विशेष फॉर्मूला नहीं होता है, इसके क्षेत्रफल का वही जनरल फॉर्मूला काम करेगा। अगर भुज आधार दिया रहे BC और ऊंचाई की लंबाई जो है वह दिया रहे तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई। कहने का मतलब हुआ 1/2 इंटू आधार कितना यहाँ पर है, यहाँ पर आधार A है इंटू ऊंचाई यहाँ पर है, इसको H बोल दीजिए, H है, इसको फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 इंटू A इंटू H। मतलब इसका कोई खास फॉर्मूला नहीं होता है। इसको अगर निकालना हो क्षेत्रफल इसका विषमबाहु त्रिभुज का तो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई लगा सकते हैं, अगर आधार और ऊंचाई मालूम हो तो। अब दूसरा इसका जो फॉर्मूला होता है, अगर तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ ABC अगर मालूम हो तो हीरोन का फॉर्मूला लग सकता है। हीरोन के फॉर्मूला के आधार पर इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वह हो जाएगा √, यही होता है हीरोन का फॉर्मूला, S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। यह हीरोन का फॉर्मूला होता है, जहाँ पर S क्या है, अर्ध परिमिति है, S है अर्ध परिमिति, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप S होता है, जिसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पर A + B + C कितना है, परिमाप है, और उसका आधा करना है, तो S हो जाएगा A + B + C/2। इस फॉर्मूला हीरोन फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और अगर आधार और ऊंचाई की लंबाई मालूम हो तो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई लगा सकते हैं, और हीरोन फॉर्मूला अगर भुजाओं की लंबाइयाँ मालूम हो तो हीरोन फॉर्मूला लगा सकते हैं। आप देख लीजिए इसका परिमाप कितना होगा। इसका जो परिमाप हो जाएगा तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योगफल, जो कि है A + B + C, यह हो जाएगा इसका परिमाप। मतलब विषमबाहु त्रिभुज का यह हो गया परिमाप, तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योगफल। यह अर्ध परिमिति है S, और क्षेत्रफल निकालने के लिए इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C।
और अगर आधार और ऊंचाई मालूम हो तो 1/2 इंटू a इंटू h लगा सकते हैं। तो अब अगला बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।